महाराष्ट्र में इस वक्त पालिका चुनाव है और इस बीच अगर पालिका चुनाव की बात की जाए तो मुंबई में होने वाला पालिका चुनाव अपने आप में दिलचस्प होता है, क्योंकि किसी भी राज्य में जो चुनाव होता है उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होता है यहाँ पर सीट बंटवारा और उससे भी ज़्यादा उसके आंकड़े। और जो समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है वो भी अपने आप में दिलचस्प है कि कौन सी पार्टी किसके साथ और कहाँ गठबंधन की है, ये कई बार लोगों को समझने में भी परेशानी हो रही है। अब बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो इस बार कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मुंबई में गठबंधन में है और इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थ मोकले हैं। सर, आपसे जो सवाल होगा वो ये कि गठबंधन में जो सबसे पहला नियम होता है, जो सबसे पहली बात पूछी जाती है कि सीट शेयरिंग कितनी सीटों पर होगी, तो आप दोनों के बीच के नंबर्स क्या हैं और उसका समीकरण कैसे बैठ रहा है? देखिए, जब ये अलायंस डिक्लेयर किया गया था तो बहुत ही क्लियर शब्दों में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने और हमने दोनों ने ये बात कही थी कि ये जो अलायंस है ये नंबर्स का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है। तो दोनों पार्टियां नंबर्स को अहमियत नहीं दे रही है साथ में आने के लिए। दोनों पार्टियां इस बात को अहमियत दे रही है कि हम साथ में आए और जो आज तक पालिका पर प्रशासक बिठाकर लूटा गया है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के गवर्नमेंट की तरफ से 5-5 साल तक पालिका के इलेक्शंस लिए नहीं गए। वहां पर कोई नगर सेवक नहीं था, कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पर सिर्फ अधिकारियों के मार्फत से निर्णय लिए जा रहे थे और लोगों को बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। उसका जो कोई माहौल है वो सब चेंज करना और वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिठाना, ये अहमियत देकर हमने ये तय किया है कि आने वाली महापालिका में इस 2026 की 15 तारीख को जो वोटिंग हो रही है उस दिन ये बीएमसी में, मुंबई महानगर पालिका में हमारे अलायंस का महापौर बैठेगा। उसके लिए हम लड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, सवाल विपक्ष पूछ रहा है, जो आपका ऑपोजिशन है, उनका ये कहना है कि आप लोगों के पास भरपूर कैंडिडेट्स ही नहीं है और यही कारण है कि आप लोग नंबर्स नहीं बता रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट्स नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कैंडिडेट इतने हो गए कि किसको सीट दे ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। उस दिन भी मैंने कहा था कि हम कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता का इलेक्शन ही 5 साल से हुआ नहीं है। कोई भी पार्टी जो चलती है वो कार्यकर्ता के बलबूते पर चलती है। अगर कार्यकर्ता का इलेक्शन ही नहीं हुआ होगा तो वो कार्यकर्ता फिर आगे कैसे जाएगा, वो खड़ा कैसे होगा? आप अगर देख रहे होंगे तो महाराष्ट्र में आज तक जो कभी हुआ नहीं ऐसा जो है वो सब माहौल पैदा हो गया है। हर जिले में मारामारी चल रही, बीजेपी के तो हर नेता को गाली गलौच हो रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनके कार्यालय फोड़े जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। हमारे तरफ हमने ये सब होने नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि हमने हमारे जो कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं वहां पर उनको टिकटें बांटी है। बीजेपी में जो बाहर से आ रहे हैं, जो चुनकर आ सकता है, जो ज्यादा पैसा दे सकता है, उनको टिकटें बांटी गई और जो 5-6 साल से काम कर रहा है उसको नकारा गया। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। हमारी तरफ भी यही है। मैंने उस दिन भी बोलता कि लास्ट मिनट तक कुछ एक्सरसाइजेस चलती है। हम हमारे कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे कि ये सीटें हमें दे दो जहां पर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, जहां पर हमारा स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर हम चुनकर ही आ सकते हैं, ऐसी सीटें हमें चाहिए। वैसे उनके भी हालात है कि वो भी उनके कार्यकर्ता के लिए रखे, नहीं ये सीटें हमें चाहिए। तो ये कुछ चीजें लास्ट मिनट तक चलती है। इसलिए अभी आज अगर आप देखेंगे तो कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया हाउस ये दावे के साथ नहीं बोल सकता कि इस पार्टी के इतने कैंडिडेट है या उस पार्टी के उतने कैंडिडेट है। जब अभी 3:30 का समय हो जाएगा वापस नामांकन वापस लेने का, उसके बाद जब वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितने नंबर्स लड़ रही है, कहां पर किसके सामने कौन सी पार्टी है। हमने भी कुछ चीजें जो, तो हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो थोड़ा सा हमने भी वो किया है कि वो बंद मुट्ठी को जरा बंद ही रखते हैं, उसको खोलकर खाक नहीं करना है। तो अभी कुछ ही समय में ये साफ हो जाएगा कि हम कहाँ सिद्धार्थ, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप लोगों के ऊपर 60 से ज्यादा सीटें आप लोगों को दी गई थी, लेकिन आपने 16 सीटें उन्हें लौटा दी हैं, इसमें कितनी सच्चाई? उन्हें जो लौटाने की बात है वो ऐसा है कि जो हम सीटें चाहते थे कि यहाँ पर हमें चाहिए, वही सीटें उनको भी चाहिए थी। तो सीट शेयरिंग में वो बहुत डिले हो रहा था। तो हमने पहले ये स्ट्रैटेजिकल डिसीजन लिया कि हम कुछ सीटों पर एक मत बनाकर ये डिक्लेयर कर देते कि यस वी आर अलाइड पार्टनर, हम साथ में लड़ रहे, बाकी हम बैठकर जो कुछ है वो इशू सॉर्ट आउट करते। इतना समन्वय और इतना अच्छे तरीके से हमने वो इशू सॉर्ट आउट किया। हमने वो 16 सीटें उनको वापस कर दी, उसके बदले दूसरी सीटें मांग ली और अभी वो इशू कई, मतलब इशू था ही नहीं, अभी वो जो मीडिया में थोड़ी सी बात फैल गई तो वो उसका इशू बड़ा कर दिया गया। कल सुबह से लेकर आज तक वही न्यूज़ चलाई जा रही है
और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा मीडिया वालों को ये भी प्रेशर होगा कि जो बीजेपी के नेता मार खा रहे हैं, जो कार्यालय फोड़े जा रहे हैं, उसको उस न्यूज़ को हटाओ, वंचित और कांग्रेस का न्यूज़ को बड़ा करो, ऐसा हो रहा है। देखिए, आप न्यूज़ का हिस्सा तो आप हैं ही, क्योंकि आप लोगों को लेकर जो भी बातें चल रही हैं, आप ही बता दीजिए कि एग्जैक्टली कितना नंबर है, मतलब अब कितने कैंडिडेट्स हैं आपके मुंबई में? मुंबई में दोनों मिलकर अभी कितना होगा एग्जैक्टली, कहाँ कहाँ कौन लड़ रहे, क्योंकि वो मैं आपको अभी आंकड़ा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी लास्ट मिनट तक कुछ सीटें जो है वो एक्सचेंज करने का ये चल रहा था, तो इसलिए अभी एक 46 की लिस्ट हमने पहली डिक्लेयर कर दी थी जो वंचित की तरफ से आई थी। नामांकन वापस लेना 62 सीटें जिस दिन हमने डिक्लेयर किया था, 62 सीटें वंचित को दी आ गई थी, बाकी की सीटें कांग्रेस लड़ेगी, ये तय हुआ था। हमने डिक्लेयर किया था, लेकिन हमारा जो था एक्सचेंज का जो था वो सब चल रहा था। तो अभी 46 का उसमें से हमने डिक्लेयर कर दिया, 16 सीटें जो थी वो कांग्रेस वालों को दिया क्योंकि उनके पास अच्छे उम्मीदवार थे। अभी कुछ न्यूज़ में ऐसा भी चला कि कांग्रेस का भी एबी फॉर्म नहीं लगा, वंचित का भी नहीं लगा, तो हमारे सामने ये पर्याय कि हमारे ही कार्यकर्ता वहाँ पर अपक्ष खड़े हैं, तो हमें उन्हें समर्थन देंगे, तो बीएमसी की एक भी सीट खाली नहीं जाएगी। क्या ये बात, यही मेरा सवाल है कि क्या ये बात पूरे दावे के साथ आप कह सकते हैं कि जब आज 3 बजे या जब भी वो लिस्ट आएगी तो 227 सीटें जो हैं उन सभी सीटों पर आप दोनों पार्टियों के पूरे उम्मीदवार खड़े रहेंगे? 227 सीटों पर हमारे दोनों पार्टियों के उम्मीदवार होंगे या फिर हमारे समर्थित उम्मीदवार होंगे, लेकिन 227 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ, यूबीटी और एमएनएस के खिलाफ हमारे कैंडिडेट रहेंगे। ये बात 100% सही है। कांग्रेस को लेकर जो बात लगातार कही जा रही थी, आपकी सहयोगी पार्टी है इस वक्त, तो आपका भी हक बनता है कि आप उनका थोड़ा सा साथ दें। उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स मुंबई में नहीं मिल रहे थे, कई जगहों पे उन्हें परेशानियां हो रही थी, बातचीत हुई होगी, तो ये जो सीट जहां पर आप दोनों नहीं चाहते थे लेना, क्या वहाँ कोई परेशानी थी? क्या आप कोई ऐसी चीज़? नहीं, परेशानी की बात नहीं होती। देखिए, कोई भी अलायंस जब होता है तो कोई पार्टी ये सोचती है कि जहाँ पर हमारा वोट बेस अच्छा है, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता स्ट्रांग है, जहाँ पर हमारा संगठन स्ट्रांग है और जहाँ पर हमने पिछले 2-3 इलेक्शंस में अच्छे वोट लिए हैं, वो सीटें हमारी तरफ आए। तो हमने लोकसभा, विधानसभा में जिस तरीके से, अभी वंचित बहुजन आघाड़ी की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ये पहली इलेक्शन है और लोकसभा और विधानसभा में हमने जहाँ जहाँ अच्छे नंबर्स लाए थे वो सीटें हमने मांगी थी कि वहाँ पर हमारा वोट बेस है, वहाँ पर कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है। कुछ सीटें ऐसी भी थी कि लास्ट टाइम वहाँ पर कांग्रेस का चुन कर आया था, लेकिन अभी वो दूसरी पार्टी में चला गया है और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता का स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ पर अच्छा काम है, तो वो सीटें हम मांग रहे थे। ऐसी भी कुछ सीटें थी, तो अभी वो उस पर जो क्लियर पिक्चर है वो शाम तक रिलीज हो जाएगा। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रवि बिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।